झारखंड का धार्मिक शहर देवघर। इसी देवघर में भगवान शिव वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक खास महत्व रखता है। यहाँ मांगी गई कोई भी मन्नत या फिर मुराद कभी भी खाली नहीं जाती। सच्चे मन से जो भी बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सो वेलकम बैक विद अ न्यू मिस्टीरियस वीडियो। आज की इस वीडियो में भगवान शिव के 12 महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर कैसे वहां पे स्थापित हुए बाबा वैद्यनाथ। जानेंगे इसका अनसुना रहस्य और अनजानी कहानियां। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना और हाँ प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए। देवघर में ज्योतिर्लिंग के साथ ही माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पर माँ सती का दिल गिरा था, इसलिए इस तीर्थ स्थान को हृदय पीठ भी कहा जाता है। यहाँ पर जो माँ सती हैं उनकी पूजा जय दुर्गा के रूप में की जाती है। इस जगह पर शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग का एक अनोखा ही संगम है। कहा जाता है कि पूरे देश में एक यही ऐसी जगह है जहाँ पर माँ सती की शक्ति और ज्योतिर्लिंग की शक्ति एक जगह मौजूद है। झारखंड के देवघर में बाबा ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होना, इसके पीछे भी एक अनोखी और अमेजिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका जिक्र हमें शिव पुराण में भी मिलता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का जो इतिहास है वो लंकापति रावण से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि रावण सबसे बड़ा भक्त था भगवान शिव का। शिव तांडव स्तोत्रम की रचना भी रावण ने की थी। रावण एक बार हिमालय पर्वत पर गया और वहां पर भगवान शिव की कठोर से कठोर तपस्या करने लगा। ऐसे ही सालों बीत गए पर भगवान शिव ने उसे दर्शन नहीं दिए। आखिरी में रावण भगवान शिव के दर्शन ना पाकर, रावण के पास 10 सिर थे तो उसने एक एक करके अपने जो सिर हैं वो भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करने लगा। जैसे ही उसने 1 2 3 4 ऐसे सिर काटकर भगवान शिव के शिवलिंग पर रखे और ऐसे ही वो चढ़ाता गया। आखिरी में 9वें सिर को भी उसने भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। लास्ट में जब उसने 10वां सिर काटने वाला ही था तभी भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे सामने दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और एक वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से कहा कि उनको अपने साथ कामना लिंग के रूप में लंका ले जाना चाहता है और इसी के साथ भगवान शिव ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर अगर तुमने मुझे कहीं भी जमीन पर रखा तो मैं वहीं के वहीं स्थापित हो जाऊंगा, फिर वहां से कोई भी मुझे हिला या फिर उठा नहीं पाएगा। सो रावण को ये शर्त मंजूर थी, तभी भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और तो उसके जो 9 सर थे वो भी उन्हें वापस किए, आशीर्वाद दिया और उसके साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में लंका जाने के लिए तैयार हो गए। रावण शिवलिंग को हाथ में उठाकर लंका की ओर जाने लगा। इधर दूसरी ही साइड पूरे ब्रह्मांड के जो देवी देवताओं हैं उनमें हाहाकार मच गया कि भगवान शिव तो कैलाश छोड़कर लंकापति रावण के साथ जा रहे हैं। ऐसे ही रावण आगे बढ़ता रहा, पर कहा जाता है कि अचानक उसे लघु शंका लगी और बहुत तेज। जिनको नहीं पता लघु शंका, उस टाइम में पर वॉशरूम जाने को लघु शंका कहा जाता था। अभी रावण ने एक सामने से आते हुए ग्वाले को देखा जिसका नाम बेजू था। उस बेजू ग्वाले से रावण ने कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में, बस आप शिवलिंग को नीचे मत रखना। जो पहले तो हाँ बोल देता है, फिर जैसे ही रावण जाता है तो रावण को काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। इतने में जो बेजू ग्वाला था उसने जो शिवलिंग था उसे वहीं पर नीचे रख दिया और जैसे ही नीचे रखा तो शिवलिंग वहीं के वहीं स्थापित हो गए। कहा जाता है कि वो शिवलिंग जिस जगह पर रखा था, जैसे ही रावण आया तो उससे वो शिवलिंग नहीं उठा। फिर में तक हार कर रावण अपनी लंका को वापस चला गया और वो शिवलिंग वहीं छोड़कर चला गया। कहा जाता है कि इसकी स्थापना बेजू ग्वाले के हाथ से हुई थी, इसीलिए इस शिवलिंग का नाम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग रखा गया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी के सभी देवताओं ने यहाँ पर उनका अभिषेक किया, उनकी पूजा की और तभी से यहाँ का जो नाम है वो बाबा वैद्यनाथ प्रचलित हो गया। इस तीर्थ स्थल को कामना लिंग के रूप में भी माना जाता है। त्रेता युग से लेकर आज तक यानी कि कलयुग तक जो बाबा वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग है वहाँ की जो मान्यता है भक्तों के लिए काफी खास है। खास करके सावन के महीने में यहाँ पर उमड़ती लाखों और हजारों की भीड़ को देखकर आप चौंक जाओ। सावन महीने के दौरान हजारों और लाखों भक्तालुगण तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर करीब करीब 100 किलोमीटर तक पैदल श्री बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तक पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर भगवान शिव का पूरे श्रद्धा भाव से अभिषेक और पूजन अर्चन करते हैं। बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का जो मुख्य मंदिर है वो करीब करीब 72 फीट तक ऊंचा है और इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है और शिवलिंग पर भक्तालु लोग अभिषेक और या फिर कहें तो रुद्र अभिषेक भी करते हैं।
मुख्य मंदिर के पास ही माँ सती की शक्तिपीठ का भी एक खास मंदिर है। माँ पार्वती और बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के जो मंदिर हैं उनके जो शिखर है उनको कलावा से बांधकर या फिर कहे तो लपेट कर रखा गया है। वेल इसे शिव और शक्ति का गठजोड़ या फिर कहें तो गठबंधन भी कहा जाता है। ऐसा जो ट्रेडिशन है यहाँ पर सालों से चलता आ रहा है। कहा जाता है कि जो नए जोड़े होते हैं या फिर जो शादीशुदा नए जोड़े होते हैं वो अगर यहाँ पर कलावा फिर डोरा बांधते हैं तो उनका जो संबंध है वो माँ पार्वती और भगवान शिव की तरह ही अटूट हो जाता है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर का जो परिसर है वो भी काफी बड़ा है, जिसमें करीब करीब 22 मंदिर है, जिसमें सभी देवी देवताओं की लगभग पूजा की जाती है। वेल बाबा वैद्यनाथ के दरवाजे भक्तों के लिए सुबह 4 बजे खोल दिए जाते हैं, जिसमें से 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जो पुजारी हैं वही पूजा करते हैं या फिर भगवान शिव का अभिषेक और पूजन करते हैं। मंदिर के कपाट करीब करीब 3 बजे तक खुले रहते हैं और 3 बजे के बाद यहाँ पर कपाट को बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे शाम को बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का एक खास विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है और आरती के बाद करीब करीब 9 साढ़े 9 बजे तक यहाँ पे जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। बाबा वैद्यनाथ के धाम में प्रसाद के रूप में पेड़े चढ़ाए जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे कि भारत में जितने भी शिवलिंग या फिर ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव के मंदिर है, वहां पर सबसे ऊपर मंदिर के टॉप के शिखर पर एक ध्वजा के साथ एक त्रिशूल भी लगा होता है। लेकिन बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में यहाँ पे त्रिशूल नहीं, पंचशूल लगा हुआ है। वेल इस पंचशूल को 5 तत्व धरती, जल, आकाश, वायु, अग्नि इन सब का भी रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पंचशूल की वजह से ये जो मंदिर है वो हजारों सालों से ऐसा ही सुरक्षित है। ऐसा कहते हैं कि शिवरात्रि के 2 दिन पहले से इस पंचशूल को नीचे उतारा जाता है और भक्तों के दर्शन के लिए रखा जाता है। वेल जो पंचशूल को नीचे उतारते हैं वो कहा जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ के स्थानीय परिवार को ये हक दिया है और वही ये सब करते हैं। वेल ऐसा कहा जाता है कि बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक मनोकामना लिंग के रूप में भी वहाँ मौजूद है। जिस किसी की भी शादी नहीं हो रही या फिर जिस किसी भी बच्चे नहीं है तो अगर वहाँ पे जाके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं या फिर सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करते हैं तो उनकी झोली जरूर भरती है। दोस्तों ये थे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। श्री बाबा वैद्यनाथ कमेंट में जरूर लिख के जाना। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।